हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर में। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर के आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग ने क्या पढ़ा, पिछली वीडियो में हम लोग ने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर और बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये अभी टॉपिक चलेगा कई दिन। आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक वो है आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है बच्चों, क्या है वो? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, एक स्ट्रक्चर बना है आपके लिए, वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर दो भाग में बंटता है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। तो पहले हम लोग बात करेंगे हार्डवेयर की। ठीक है, हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर बच्चों वो फिजिकल एलिमेंट होता है जो आपके सामने मौजूद रहता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन, आपका क्या कहते हैं सीपीयू। ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं? आपकी हार्डवेयर होती हैं। ठीक है, और बच्चों सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर वो पार्ट होता है बच्चों जो आपके सामने वर्चुअल मौजूद रहता है, जैसे आपका ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, लाइनेक्स, ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, एंटीवायरस, ये सब आपका क्या है बच्चों? ये सब आपका सॉफ्टवेयर है। ये आपके सामने मौजूद तो रहता है पर फिजिकल नहीं। कैसे रहता है? वर्चुअल। ठीक है, मतलब इसको आप छू नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या लिखा है, हार्डवेयर दो भाग में बटा है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में। ठीक है, अब देखिए हमने आपको पहले भी बताया था, फिर बता रहे हैं कि मशीन को हमेशा यूजर क्या देता है बच्चों? निर्देश देता है। ठीक है, मशीन को हमेशा यूजर क्या देता है? निर्देश देता है। और ये याद रखिएगा कि मशीन बिना निर्देश के काम नहीं करेगी। अब निर्देश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो उसके लिए हमें डिवाइस चाहिए। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन देने के लिए जो डिवाइस है बच्चों वो है इनपुट डिवाइस, और रिजल्ट लेने के लिए जो डिवाइस है वो क्या है बच्चों? आउटपुट डिवाइस। रिजल्ट से हमें ये पता चलेगा कि हमने जो इनपुट दिया था उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट सही आया है कि नहीं। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर में आते हैं। सॉफ्टवेयर यहाँ पे तीन भाग में है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक क्या है बच्चों? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब इसमें क्या होता है बच्चों, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो आपका वो सॉफ्टवेयर है जो आपके डिवाइस में कंपलसरी रहेगा, मतलब आप इसको चाह के भी नहीं हटा सकते हैं। उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप लैपटॉप चलाते हैं तो उसमें विंडोज है, अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो उसमें एंड्रॉयड है। ठीक है, अगर आप एप्पल का डिवाइस चलाते हैं तो लैपटॉप में मैक ओएस है और फोन में क्या है? iOS है। ठीक है बच्चों, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जिनके बिना सिस्टम चलेगा ही नहीं। अगला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बच्चों वो सॉफ्टवेयर होता है जो कंपलसरी नहीं होता है। जो क्या नहीं होता बच्चों? कंपलसरी नहीं होता है, और ये आपके डिवाइस में यूजर के अकॉर्डिंग रहेगा। जिस प्रकार से यूजर होंगे उस प्रकार का ऐप रखेंगे। इसको हम लोग ऐप भी जानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा MS ऑफिस पढ़ रहा है तो उसके लैपटॉप में MS ऑफिस होना चाहिए। कोई बच्चा आपका पढ़ रहा है टैली तो उसके में टैली होना चाहिए। कोई बच्चा और कुछ पढ़ रहा है सी, जावा, पाइथन, तो उसके में ये सॉफ्टवेयर होने चाहिए। तो ये यूज़र डिफाइन होता है। जैसे हम लोग अपने मोबाइल में भी रखते हैं बच्चों, कोई इंस्टाग्राम रखा है, कोई फेसबुक रखा है, कोई गूगल पे, फ़ोन पे, तो ये ऐप्स जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू यूज़र होते हैं। ठीक है, और आखिरी है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है बच्चों? ये वो सॉफ्टवेयर होता है बच्चों जो कंप्यूटर के रिसोर्स को मैनेज करता है। जैसे एंटीवायरस आपके कंप्यूटर को मैनेज करता है, वायरस से बचाता है। जैसे फर्मवेयर, फायरवॉल, ये सब आपके क्या हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में कुछ सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम वाले होते हैं और कुछ कैसे होते हैं बच्चों? एप्लीकेशन वाले भी होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए आज शुरू करते हैं हम लोग हार्डवेयर के बारे में। आज हम लोग सिर्फ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम लोग हार्डवेयर को भी डिफाइन करेंगे, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ऐसे हम लोग पढ़ते जाएंगे, एक एक टॉपिक आपको आराम से समझ में आएगा। आइए शुरू करते हैं हार्डवेयर। व्हाट इज हार्डवेयर? अरे वाह, ये देखिए बच्चों यहाँ पे इमेज भी लगी हुई है। जैसे कि इनपुट डिवाइस कीबोर्ड। कीबोर्ड से आप क्या देते हैं? आप कीबोर्ड से निर्देश देते हैं मशीन को, इसीलिए देखिए यहाँ पे एक तो इनपुट डिवाइस भी लगा है कीबोर्ड। अब कीबोर्ड से जब निर्देश दे रहे हो तो रिजल्ट कहाँ देखते हो? स्क्रीन में। तो स्क्रीन आपकी क्या है बच्चों? आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो रिजल्ट हमें स्क्रीन ही दिखाएगा कि हम जो कर रहे हैं। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपने जो वीडियो खोली है वो सही चल रही है, नहीं चल रही है, सही वीडियो खुली है तो कैसे पता चलेगा? स्क्रीन से। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने आपको पहले बताया था कि लैपटॉप है तो विंडोज़,
ठीक है। तो विंडोज़ क्या है बच्चों, कंपलसरी है ये, और ये आपके सिस्टम में रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे ये विंडोज़ का लोगो है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में यहाँ पे इंस्टाग्राम लगा हुआ है, ठीक है। तो ये ऐप है, और ये ऐप आपके डिवाइस में आपकी मर्जी से रहेगा, मतलब आप चाहते हैं तो ये रहेगा, आप नहीं चाहते हैं तो ये नहीं रहेगा, ठीक है। इसीलिए ये यूज़र डिफाइन होता है, और ये पर्टिकुलर किसी एक काम के लिए बनता है। अगला है बच्चों यूटिलिटी, ठीक है। यूटिलिटी क्या करता है, मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे एक एंटीवायरस का फोटो लगा है जिसको मैक फ्री बोलते हैं, ये इसका लोगो लगा हुआ है, ठीक है। तो ये एंटीवायरस है आपका। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर से कुछ ही समझ में आ गई होगी, अभी जब इनपुट डिवाइस पढ़ाऊंगा डिटेल में तो और भी चीज़ें बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं हार्डवेयर, ठीक है। आइए हार्डवेयर है, हार्डवेयर रिफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर दैट यू कैन सी एंड टच, ठीक है। मतलब हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर वो पार्ट है, फिजिकल कंपोनेंट है जो आप कंप्यूटर में देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। जैसे कि अभी आपने ऊपर देखा कीबोर्ड हो गया, और क्या हो गया बच्चों, स्क्रीन हो गया, माउस हो गया, ये सब आपके हार्डवेयर है। दीज आर द टेंजिबल, टेंजिबल मतलब होता है वो जिसे हम छू सकते हैं। टेंजिबल पार्ट दैट मेक अप अ कंप्यूटर, ये वो टेंजिबल पार्ट है जो कंप्यूटर को बनाते हैं, जैसे सीपीयू, स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, माइक, ये सब। एज अपोज टू सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के जस्ट अपोजिट, सॉफ्टवेयर आपका इंटेंजिबल है जो हमें दिखता नहीं है, ठीक है, सॉरी जिसको हम छू नहीं सकते हैं। और हार्डवेयर क्या है आपका, टेंजिबल है जो हमें दिखता भी है और हम छू भी सकते हैं। विच कंसिस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर में क्या होता है, सिर्फ प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन। देखिए शॉर्ट वाली चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसमें लिखा है हार्डवेयर का मतलब होता है द बॉडी ऑफ कंप्यूटर, और सॉफ्टवेयर का मतलब होता है द माइंड ऑफ कंप्यूटर, ठीक है बच्चों। हार्डवेयर का मतलब क्या होता है, द बॉडी ऑफ कंप्यूटर, और सॉफ्टवेयर का मतलब होता है द माइंड ऑफ कंप्यूटर, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? आइए डिस्क्राइब करते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। सॉफ्टवेयर को कोडिंग से बनाते हैं, प्रोग्राम से बनाते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन एंड डेटा दैट टेल ए कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। अब ये जो निर्देश है या डेटा है, ये कंप्यूटर को बताता है कि इसको कैसे काम करना है। तो ये मेन काम किसका है बच्चों, सॉफ्टवेयर का ही है, ठीक है। ए कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। अनलाइक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इज नॉट फिजिकल, ठीक है। हार्डवेयर के मुकाबले जो सॉफ्टवेयर है बच्चों वो फिजिकल नहीं है, आप उसको टच भी नहीं कर सकते हैं, बस वो आपके डिवाइस में डिजिटल रूप में रहेगा और आपके सारे हार्डवेयर को कंट्रोल करेगा, ठीक है। ये ओएस ही होता है जो कंप्यूटर को ये बताता है कि जो यूज़र ने हार्डवेयर लगाया है वो पेन ड्राइव है, वो मेमोरी कार्ड है, वो आपका कीबोर्ड है, वो माउस है, ये सब आपका ओएस बताता है। तो ये सॉफ्टवेयर का काम है, ठीक है। एक बहुत अच्छा लाइन है कि सॉफ्टवेयर प्ले ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर एंड यूज़र। जो सॉफ्टवेयर है बच्चों वो एक पुल का काम करता है हार्डवेयर और यूज़र के बीच में, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत किसी को? तो आज के लिए इतना ही रहेगा, आज की इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हार्डवेयर के इनपुट डिवाइस, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और हाँ, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इंस्टाग्राम को भी और यूट्यूब को भी, टेलीग्राम को भी, नंबर आपके पास है, आप व्हाट्सएप पे भी अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि विदिन 24 आवर आपको रिप्लाई मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।